नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के बाद हम हाजिर हैं आपके सामने अब तक के सबसे विश्वसनीय और कहेंगे कि सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल के साथ। विश्वसनीय और भरोसेमंद इसलिए कि ये ओपिनियन पोल घर बैठे या किसी एजेंसी ने नहीं करवाया है, बल्कि द भारत खबर की टीम खुद ग्राउंड पर गई और आम लोगों के मन की बात जानी। चुनाव अब बेहद नजदीक है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रही है। प्रमुख पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने तरीकों से चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी जहां पीएम मोदी के बलबूते सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस अपना गढ़ वापस पाने की पूरी कोशिश करेगी। इन सब के बीच पंजाब में कांग्रेस को पटखनी देकर पहली बार सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी बुलंद हौसले के साथ हिमाचल के रण में उतरी हुई है। नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं, तो वहां के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? आपको बता दें कि चुनाव से पहले द भारत खबर ने राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर जाकर 68 ग्राउंड रिपोर्ट्स की है। द भारत खबर यूट्यूब चैनल पर हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की प्लेलिस्ट में आप जाकर इन सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार हिमाचल की जनता किसकी सरकार बनाना देखना चाहती है, सीएम की पहली पसंद कौन है और आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये आंकड़े हजम ना हो, लेकिन हमारा काम है ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना। दिल्ली और पंजाब विधानसभा चुनाव में आप हमारी टीम का काम देख ही चुके हैं। सबसे सटीक ओपिनियन पोल द भारत खबर के ही नाम है। इस ओपिनियन पोल में मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रवेश चौहान और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आलोक सांगवान भी चर्चा करेंगे और हिमाचल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। शुरू करें उससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ इस तरह थे। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कुल 68 सीटें थी, बीजेपी 44 तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। निर्दलीय के खाते में 2 सीटें, इनमें से देहरा से होशियार सिंह विधायक बने थे। इन्होंने बीजेपी को 3914 वोटों से हराया था। साथ ही जोगिंदर नगर से विधायक बने थे प्रकाश राणा, इन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को 3914 वोटों से हराया था। सीपीआईएम एक सीट पर जीती थी, ठियोग से राजेश सिंगला ने बीजेपी को इस सीट पर करीब 2000 वोटों से हराया था। अब वक्त है ओपिनियन पोल के पहले नतीजे का। तो पहला नतीजा हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें हिमाचल की जनता से पूछा गया कि उनके सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है। इसमें 4 लोगों को शामिल किया गया था। पहला नाम जयराम ठाकुर, मौजूदा सीएम है। दूसरा नाम अनुराग ठाकुर, पूर्व सीएम धूमल के बेटे यानी केंद्रीय मंत्री भी है। सीएम का तो तीसरा नाम है वो है प्रतिभा सिंह का, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी। चौथा नाम अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास हिमाचल में इस वक्त कोई सीएम का ऐसा फेस नहीं है और ना ही आम आदमी पार्टी ने सीएम का कोई कैंडिडेट जो है वो अनाउंस किया है। तो अब फटाफट नतीजे देख लेते हैं। नतीजे क्या कहते हैं? अनुराग ठाकुर सीएम की पहली पसंद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा जो सीएम है जयराम ठाकुर, उनकी जगह जो बीजेपी की जो सत्ता चाहते हैं लोग, वो अनुराग ठाकुर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी है, तो इस लिहाज से वो चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बने बीजेपी की ओर से। तो उनको जो है 35% लोग चाहते हैं और ये कहते हैं कि अनुराग ठाकुर जो है वो सीएम बने। प्रतिभा सिंह कांग्रेस की ओर से दूसरे नंबर पर है। 28% लोग चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह जो है वीरभद्र सिंह की पत्नी, वो सीएम बने। कांग्रेस के लिए जो सीएम का उम्मीदवार है वो प्रतिभा सिंह जो है वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो जयराम ठाकुर जो कि मौजूदा सीएम है, 20% लोग चाहते हैं कि जयराम ठाकुर सीएम बने रहें, यानी दोबारा से अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, जैसा कि अनुमान जो है हमारे ओपिनियन पोल में। अभी नतीजे जब सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग जो क्या कहते हैं। तो दोबारा से सीएम बनना देखना चाहते हैं उनको। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के नाम की बात करें तो यहां पर
17% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश के सीएम बने। तो आलोक, सीएम की पहली पसंद बता दी है जनता ने, बीजेपी के लिए राहत की खबर है, लेकिन जयराम ठाकुर को कहीं ना कहीं झटका दे रही है जनता। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल प्रमोद, देखिए जिस तरीके से हमने जो ग्राउंड पर तमाम लोगों की राय ली, जब हम सर्वे कर रहे थे, ग्राउंड पर जो सर्वे कर रहे थे, लोगों से अलग अलग जो सवाल हम पूछ रहे थे, उनमें से एक सवाल ये भी था कि आखिर वो बतौर सीएम किसको देखना चाहते हैं, सीएम कौन हिमाचल का बने, उनको कौन पसंद है। तो लोगों की राय सबसे ज़्यादा जो निकल कर सामने आई, लोगों की राय जो सबसे ज़्यादा थी, उसमें अनुराग ठाकुर को लोग ये चाहते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यानी पहली पसंद लोगों की अनुराग ठाकुर के लिए थी। 35% लोग हिमाचल के ये चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए। और अनुराग ठाकुर के बाद दूसरी जो पसंद है लोगों की, वो प्रतिभा सिंह है, यानी वीरभद्र सिंह का जिस तरीके का प्रभाव पूरे हिमाचल में था, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभा सिंह का वो प्रभाव देखने को मिल रहा है दूसरे नंबर पर, यानी प्रतिभा सिंह को लोग ये चाहते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। 28% लोगों ने अपनी तरफ से ये राय दी है कि प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और तीसरी जो राय निकलकर सामने आई, वो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनके लिए निकलकर सामने आई। 20% लोगों ने ये कहा कि जयराम ठाकुर को दोबारा से मौका मिलना चाहिए, दोबारा से वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और सिर्फ 17% जो राय थी वो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के लिए थी, यानी आम आदमी पार्टी सत्ता में आए और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लोगों ने इस तरीके की राय आम आदमी पार्टी के लिए दी। यानी इस चेहरे के तौर पर यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चेहरा हिमाचल में पसंद किया गया वो अनुराग ठाकुर को पसंद किया जा रहा है। यानी 35% जनता ये चाहती है कि अनुराग ठाकुर जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल में दिखाई देने चाहिए, मुख्यमंत्री हिमाचल के बनने चाहिए। ये अलग बात है कि क्योंकि अनुराग ठाकुर जो है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी क्योंकि यदि हालात इस तरीके के बनते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है, तो हो सकता है कि बीजेपी अनुराग ठाकुर को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उस तरीके से बना सकती है यदि वो सत्ता में आती है तो। मगर ये बात है पहले, क्योंकि चुनाव है और जाहिर तौर पर उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि चुनाव बीजेपी जीते। मगर लोगों की जो राय थी, लोगों की राय जो हमारे सर्वे में निकल कर आए, लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वो अनुराग ठाकुर को चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री बने। 35% लोगों की यही राय थी। जी प्रमोद। अब फटाफट आपको बताते हैं द भारत खबर के ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही है। नतीजे आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देखिए कि बीजेपी को यहां पर 35 से 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी पूर्ण बहुमत से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती हुई उनकी दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। जिस तरीके का उनका मिशन रिपीट का जो नारा था वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में साकार होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस 23 से 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी 2 से 8 सीटें, निर्दलीय के खाते में 1 से 2 सीटें। तो बीजेपी के लिए खुशखबरी है, बीजेपी इस बार हिमाचल में इतिहास पलटने जा रही है और मिशन रिपीट यहां पर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए झटका है कि वो सत्ता के फ्लिप गेम में, यानी एक बार फिर बीजेपी और एक बार कांग्रेस का जो चलन हिमाचल प्रदेश में चल रहा था उसमें हारती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी 2 से 8 सीटें झटकती हुई नजर आ रही है, जो कि पार्टी के लिए एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि पड़ोसी जो राज्य है, अभी हाल ही में चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, हिमाचली काफ़ी कहते हैं कि क्लेवर होते हैं लोग और वो एक बार जो है सत्ता जो है परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबरी है, यहाँ पर पूर्ण बहुमत से एक बार फिर सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। आलोक, ओपिनियन पोल के नतीजे आपके सामने, क्या कहेंगे इन पर? कांग्रेस संकट में है और आपकी गारंटियां थोड़ा बहुत कुछ कर रही है असर। बिल्कुल प्रमोद, देखिए जिस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो हमने सर्वे किया था, उस सर्वे के आधार पर जो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसमें लग रहा है कि बीजेपी को
तकरीबन 35 से 38 जो सीटें हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरे नंबर पर जो बड़ी पार्टी निकलकर सामने आ रही है वो कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस को 23 से 26 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो आम आदमी पार्टी 2 से 8 सीटें लेते हुए दिख रही है, जबकि अन्य 1 से 2 सीटों में सिमट सकते हैं। यानी ये तो तमाम समीकरण है, इसके बीच में हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर रही है। यानी एक बार फिर से बीजेपी जो है वो सत्ता उनको मिल सकती है, यानी हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी जीत सकती है। अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही है, मगर अब की बार जिस तरीके से सर्वे के तमाम आंकड़े हमारे सामने हैं जो दर्शा रहे हैं कि अब की बार जो परिपाटी चली आ रही थी वो बदल जाएगी। अब की बार लग रहा है कि बीजेपी दोबारा से सत्ता में आएगी, क्योंकि अभी बीजेपी सत्ता में है और यदि दोबारा से बीजेपी की सरकार बनती है तो ये जो पहले से सिस्टम चला रहा था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो परिपाटी अब की बार बदल जाएगी। और जिस तरीके से लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से दावा कर रही थी कि उनकी बहुत भारी फैन फॉलोइंग है, उनका जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उस तरीके की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, किसी तरह का अंडरकरंट दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी क्योंकि आम आदमी पार्टी 2 से 8 सीटें निकलती हुई आम आदमी पार्टी की दिख रही हैं, 2 से 8 सीटें हासिल करती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है। यानी ये जो 2 से 8 सीटें मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो लोग बीजेपी को या कांग्रेस को वोट नहीं डालना चाहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उस तरह के ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। और इसका सीधा कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को सामने दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को वो खामियाजा हो रहा है। क्योंकि जिस वोट बैंक की यदि हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है उसकी एक जैसी फितरत है, तो जाहिर तौर पर यदि कांग्रेस का वोट बैंक कहीं कम होता है तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है। यदि आम आदमी पार्टी 2 से 8 सीटें लेती हुई दिख रही है तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। इस बीच क्योंकि तमाम जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में एक बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से बागी जो अब की बार साफ तौर पर दिख रहे हैं कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिली, वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं या फिर कहीं ना कहीं पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर वो जो बागी उम्मीदवार हैं या फिर जो बागी कार्यकर्ता हैं, उन बागी कार्यकर्ताओं का नुकसान बीजेपी को भी है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी है। यानी दोनों पार्टियों को इस तरह का खामियाजा इस चुनाव में भुगतने को मिलेगा। मगर जिस तरह का तमाम जो सीटें सामने आ रही हैं, तमाम जो नतीजे सामने आ रहे हैं सर्वे के, उसमें बीजेपी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिख रही है। जी प्रमोद। बीजेपी के लिए तो बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में जो मिशन रिपीट था वो कहीं ना कहीं साकार करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। द भारत खबर के ओपिनियन पोल में ये था द भारत खबर का हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। आपको हमारी चुनावी कवरेज कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।